हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और इस ठंडी के मौसम का मज़ा भी ले रहे होंगे। और इस मज़े के साथ-साथ कुछ पढ़ाई का भी मज़ा ले रहे होंगे, मुझे काफ़ी उम्मीद है इस बात से। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है एमएस पेंट। दोस्तों, एक बात समझिए कि ये जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं ना, ये आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है। क्योंकि जब आप उस सिचुएशन में फंसे हैं या फिर उस सिचुएशन में पहुंचे हैं, तो आपका हेल्प करने के लिए कोई नहीं बचा है। और सब कोई कहता है कैसे होगा या फिर इंटरनेट का सहारा लेता है, तब भी वो काम एक्यूरेट नहीं होता, आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और आपको कोई पिक्चर का साइज छोटा करना होता है, अपने पिक्चर का साइज छोटा करना होता है, उसके अनुसार जिस अनुसार से फॉर्म में दिया रहता है, लंबाई, लेंथ इतना होना चाहिए, उसका ब्रेथ इतना होना चाहिए, उसका साइज 20 के भी होना चाहिए, 10 के भी होना चाहिए, जो भी हो, वो आपके पल्ले नहीं पड़ा है। या फिर पड़ा भी होगा तो आपको उसके लिए समस्या क्रिएट हुआ होगा। एक बात का ये जो मतलब एक बात का आप समझ लीजिए कि ये जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत ही काम के हैं। और इनको समझने के बाद आपका काम 50 से 60% तक आसान हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप फोटो लगाते हैं, अपना साइन का अपलोड करते हैं, तो वो ठीक से अपलोड नहीं होता है, ठीक से साइज मिला नहीं होता है। ठीक से साइज मिलाने के लिए, ठीक से अपलोड करने के लिए आपको फोटो का साइज चेंज करना पड़ता है। वो कैसे होगा? तो वो एमएस पेंट से बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से। तो जो एमएस पेंट है दोस्तों, वो एमएस पेंट सपोर्ट करता है कुछ एक्सटेंशंस को। एक्सटेंशंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम नोटपैड और वर्डपैड में भी जान चुके हैं। एक्सटेंशंस वो है जो उस सॉफ्टवेयर के फाइल को डिनोट करता है। तो एमएस पेंट में डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट टिफ और डॉट बीएमपी, इस टाइप से बहुत सारे फॉर्मेट सपोर्ट करता है। और एक होता है डॉट जिफ। और भी बहुत सारे फोटो के फॉर्मेट होते हैं जो सिर्फ पेंट में ही सपोर्ट होते हैं। वो कहीं और खोलने जाइएगा तो नहीं खुलेगा। अब आप उसको पेंट में खोल के उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आसानी से। वो हम देखेंगे जब कंप्यूटर के अंदर चलेंगे तब। क्योंकि फोटो का फॉर्मेट कैसे चेंज होता है वो हम आपको आज बताएंगे। तो इस विधि से हम मतलब बहुत सारे फोटो को खोल सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं। और इन सब काम को करने के लिए, ये सब बातों को देखने के लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर के। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने कंप्यूटर के अंदर और अब आज हम देखते हैं कि एमएस पेंट को कैसे कैसे खोल सकते हैं। सबसे पहला तरीका हो सकता है, आप रन खोलिए और रन के बाद उस पर टाइप करिए एमएस पेंट, या फिर उस पर टाइप करिए पी ब्रश। आप पी ब्रश भी टाइप करेंगे तो खुल जाएगा। एमएस माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट पेंट, और पी ब्रश का मतलब पेंट ब्रश, इससे भी खुलेगा। या फिर तरीका है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से खोलिए, या फिर स्टार्ट पे क्लिक करिए और वहां पे टाइप करिए पेंट, यहां से भी आप खोल सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आइए हम एक एक तरीके को देखते हैं और उस पर काम करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं स्टार्ट पे और यहाँ पे लिखते हैं पेंट, PAINT। पेंट लिखते ही देखिए यहाँ पे आ गया पेंट। आप यहां से भी क्लिक करेंगे तो पेंट खुल जाएगा, यहां से भी आप पेंट खोल सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट पे फिर से क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन में आते हैं कहां पे, तो अब विंडो एसेसरीज, और विंडो एसेसरीज में देखते हैं एमएस पेंट। इस एमएस पेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा एमएस पेंट खुल जाता है। दो तरीका हो गया। फिर से स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और फिर से ये जो लेटर लिखा रहता है ABC, उस पर क्लिक करते हैं और पी पे क्लिक करते हैं। तो यहां से भी हमारा पेंट का खुल जाना चाहिए। नहीं खुलता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर वही एसेसरीज के अंदर है, वो इसलिए नहीं खुल रहा है। फिर से एसेसरीज में आएंगे और वहां से खोल सकते हैं। तीसरा तरीका जो मैंने बताया, विंडो प्लस आर, और यहाँ पे लिखिए MS पेंट, PAINT, एंटर करेंगे खुल जाएगा। या फिर से विंडो प्लस आर करते हैं और लिखते हैं पी ब्रश, BRUSH, और ओके पे क्लिक करते हैं या फिर एंटर दबाते हैं तब भी खुल जाएगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, आप उसमें से कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक सिंपल सा तरीका यूज करते हैं और आगे का काम करते हैं। पी ब्रश, एंटर करते हैं इस पे और ये पेंट ब्रश खुल गया।
दोस्तों जब भी हमारा पेंट ब्रश खुलता है, ध्यान देने वाली बात है, ये जो पेज का साइज जो आप व्हाइट कलर का ये जो साइज देख रहे हैं, ये पूरा ये छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे शुरू करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे एक डॉट बन के आ रहा है, एक यहाँ पे भी डॉट बन के आ रहा है, और एक यहाँ पे भी डॉट बन के आ रहा है। डोंट वरी, जहां पे भी डॉट बन के आ रहा है वहां पे क्लिक करिए और उसको खींचिए। जिस साइड खींचेंगे उस साइड वो बड़ा होने लगेगा, या फिर जिस साइड से छोटा करेंगे वो उस साइड से छोटा होने लगेगा। कभी कभी होता क्या है कि आपके सिस्टम में वो इतना ही छोटा रहता है, तो आप कहते हैं कि नहीं अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 3 डॉट बन के आ रहे होंगे। साइड वाला राइट हैंड साइड करिएगा तो राइट हैंड साइड बढ़ेगा, लेफ्ट करिएगा तो घटेगा, नीचे करिएगा तो नीचे की तरफ बढ़ेगा, ऊपर खींचिएगा तो ऊपर की तरफ छोटा होगा, या फिर इस कॉर्नर से पकड़ के उसको खींचिएगा तो एक साथ दोनों बढ़ेगा। एक साथ दोनों बढ़ के पेज बड़ा हो गया हमारा। अब इसके आगे एक एक स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एज यूजुअल सबसे ऊपर जो है वो है स्टेटस बार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टास्क बार होता है, ये है अपना क्विक एक्सेस, और ये है मेनू बार, और यहाँ पे शॉर्टकट्स होते हैं सारे मेनू के, ठीक है। और इसका क्या नाम है वो आप बताएंगे, ये नाम आप बताएंगे क्योंकि इसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं फाइल पे क्लिक करते ही हम जो देख रहे हैं वो हमारे पिछले वीडियो में भी मिला होगा वर्डपैड में। और वर्डपैड में आपने देखा होगा कि हम कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे इसको काम में लाते हैं। तो सबसे पहले न्यू मतलब न्यू पेज पर आएगा, जब भी हम पेंट खोलेंगे तो न्यू बन जाएगा। उसके बाद ओपन, जो हमारा पहले से बना होगा उसको खोलेगा। सेव, कोई नया फाइल बन रहा है या फिर पुराना खुला हुआ उसको सेव करेगा। और सेव एज का काम होता है कि आपका जो इमेज है या कोई फाइल है उसको रैम से शिफ्ट करके हार्ड डिस्क पे डाल देगा, उसको कहते हैं सेव एज। लेकिन दोस्तों जैसे इस सेव एज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं कि आप अपना पिक्चर किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। पीएनजी में सेव करना चाहते हैं, जेपीजी में सेव करना चाहते हैं, बीएमपी में सेव करना चाहते हैं, जिप में सेव करना चाहते हैं, या फिर कोई और फॉर्मेट है जिसमें आप सेव करना चाहते हैं। आप किसी भी फॉर्मेट में एक चुन के सेव कर सकते हैं। इसमें अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग यूज के लिए किया जाता है। जैसे पीएनजी, इसका यूज वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट पे फोटो डालने के लिए करते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी जो होती है हाई होती है। उसके बाद ये फोटो क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, जिससे हम फोटो पे प्रिंट आउट वगैरह करते हैं या फिर इसको भी इंटरनेट पे हम डाल सकते हैं। और ये होता है बीएमपी, जो सबसे पहले फॉर्मेट होता था, वो क्वालिटी हाई क्वालिटी तो होती है लेकिन वो मतलब सिर्फ कंप्यूटर के लिए होती है, प्रिंट आउट करने के लिए नहीं होती। प्रिंट आउट करेंगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा। जिफ जो होता है, ये फाइल ईमेल और वेव करने के लिए छोटा फाइल होता है, लो क्वालिटी की होती है। और जिफ का खासियत होता है कि इसका बैकग्राउंड या फिर पीएनजी का बैकग्राउंड हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे जैसे जैसे आएगा। अदर फॉर्मेट और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, हम आगे बात करेंगे, उसको फिर से देखेंगे। उसके बाद प्रिंट, वही प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप और प्रिंट, जो आपने नोटपैड में पढ़ा था, सॉरी वर्डपैड में पढ़ा था, वही यहाँ पे है प्रिंट में। तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा प्रिंट प्रीव्यू होने वाला है वो आ जाएगा। ये पेज है, इस पे अभी कुछ भी नहीं है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम इस पे कुछ कर देते हैं और फिर अपने प्रिंट प्रीव्यू पे आते हैं तो कुछ ना कुछ बन के आएगा, जिसको आप छापिएगा तो यही छपेगा। उसके बाद प्रिंट में आता है पेज सेटअप एज यूजुअल, इसके लिए आप नोटपैड का वीडियो देखें, उसमें हमने अच्छे से इसकी बातें की थी कि कैसे क्या करना है। और यहाँ पे कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, जैसे यहाँ पे फीडर की बात हमने किया था, साइज का बात किया था वर्डपैड में, नोटपैड में। यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की बात की थी हमने। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करेंगे थोड़ा सा। आपका जो पेज है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, वो आप कैसे छापना चाहते हैं, फिट टू 1x1 पेज में कि 1x2 पेज में, 1x4 पेज में, जैसे आप छापना चाहें उसको उतने पेज में डिवाइड कर देगा और उतने पेज में छापे। अब एडजस्ट करना चाहते हैं उसको किस स्केल पे, 100% छापना चाहते हैं
या फिर देखिए इसको चेंज करेंगे तो वहां भी चेंज होगा। 50% सेट करना चाहते हैं तो 50%, देखिए ये भी ये पार्ट यहाँ से बदल गया। वैसे ही आप जो भी एडजस्ट करना चाहें आप यहाँ पे अपने ढंग के अनुसार, अपने पिक्चर के अनुसार उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पेज पे, यहाँ पे मतलब होता है दो का मतलब कि एक पेज पे कितना सीट, एक पेज पे कितना पेज छपेगा, और यहाँ पे पेज नंबर, एक पेज पे 2 पेज या फिर एक पेज पे 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज, जो भी आपकी मर्जी, आप वैसा कर दीजिएगा, वैसा छापना शुरू कर देगा। उसके बाद फाइल पे आते हैं फिर से और प्रिंट पे, और प्रिंट जैसे प्रिंट करते हैं तो एज यूजुअल जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है वो ये खुल जाएगा। आप इसको, इस चीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप वर्डपैड या नोटपैड की वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद फाइल में आते हैं और फाइल में ऑप्शन आगे आता है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसका मतलब है कि आपके पास कोई फोटो है जिसको आप स्कैनर से लेना चाहते हैं या कैमरा से लेना चाहते हैं तो आप इसको यहां से एक्सेस कर सकते हैं, इससे उसको ले सकते हैं। अगर आपने कोई फोटो चेंज करना है और आपके पास वो फोटो नहीं है तो आप स्कैनर और कैमरा से फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे आता है सेंड टू ईमेल। अब देखिए यहाँ पे वर्डपैड के बाद ये थोड़ा सा एडवांस है और ये कहता है, जैसे क्लिक करेंगे तो कहता है कि आपके पास कोई प्रोफाइल नहीं है, इस प्रोफाइल को बनाइए। आप आउटलुक के प्रोफाइल को बनाइए जिससे आप फोटो सेंड कर सके। तो हम जब आउटलुक पढ़ेंगे तो इसके प्रोफाइल की बात करेंगे, अभी करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला बात हो जाएगा, ये हमें ध्यान रहेगा, हम आगे जरूर बताएंगे इसको आगे। अब यहाँ पे आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब जब भी कोई फोटो हमने लगाया यहाँ पे या फिर कोई हमने फोटो ओपन किया, ऐसे मान लीजिए कोई एक फोटो ओपन करते हैं, पिक्चर हमारा ओपन हो गया है और इस पिक्चर को हम करते हैं सेट एज बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड पे जब सेट करेंगे तो यहाँ पे पूछता है कि उसको फिल करना है, कि उसको टाइटल में रखना है, कि उसको सेंटर में रखना है। ये इसलिए पूछता है दोस्तों कि आपका जो पिक्चर का साइज है वो कैसा है। फिल करेंगे तो पूरे स्क्रीन पे फिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए फिल करेंगे तो क्या होगा, पूरे स्क्रीन पे फिल हो गया। अगर इसी बैकग्राउंड को हम कहें टाइटल में कर दो तो ये छोटे छोटे पार्ट में कर देगा फोटो के अनुसार। देखिए अगर इसी को हम कहें कि नहीं बाबू टाइटल मतलब सेंटर करो तो सेंटर में सिर्फ एक फोटो को एडजस्ट कर देगा, बाकी को हटा देगा। ठीक है, यहां से हम चेंज कर सकते हैं। अब आगे, अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कहता है कि आपने जो पिक्चर खोला है वो किस क्वालिटी का है, उसका क्वालिटी क्या है। आपकी जो क्वालिटी है यहाँ पे देखिए पिक्सल में नाप रहा है, इंचेज में नापेगा और सेंटीमीटर में नापेगा। आप पिक्सल के अनुसार भी उसको सेट कर सकते हैं, उसको सेंटीमीटर के अनुसार भी सेट कर सकते हैं, उसको इंचेस के अनुसार भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि कलर फोटो करना है कि ब्लैक एंड व्हाइट करना है, आपकी मर्जी। आप ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, ओके करेंगे तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट करेगा। देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट इसके लिए था नहीं, इसने जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट किया है तो इसने अपना पूरा कल्चर बिगाड़ दिया है। फिर से इसको कहते हैं कि बाबू कलर में कर दो, बेकार है, डिफॉल्ट में। अब इसके बाद आता है अबाउट पेंट। जैसे अबाउट वर्डपैड, अबाउट नोटपैड था, वैसे ही पेंट है। किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया, इसका वर्जन क्या है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसका जस्ट उसके नीचे आता है एग्जिट, एज यूजुअल जो हम पिछले भी देख चुके हैं। क्लिक करेंगे वो कहेगा एग्जिट, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक किया ये कह रहा है कि इसको सेव करिए। दोस्तों ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक पिक्चर खुला हुआ है जो सेव नहीं है। इसके अनुसार हम चाहते हैं, ये चाह रहा है कि बाबू इसको सेव कर दो नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। हम कहेंगे डोंट सेव, तो एग्जिट। फिर से अब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार खोलते हैं एमएस पेंट। इस बार खोल देते हैं एमएस पेंट। अब इस एमएस पेंट में हमने पढ़ा अभी तक फाइल मेनू, और फाइल मेनू के बाद हम आते हैं अब एक जो हमारे वर्डपैड में एक ऑप्शन आया था वही ऑप्शन एक बार फिर से आएगा यहाँ पे। और वो ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पे जब भी कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो यहाँ पे उसका लिस्टिंग आ जाता है, उसका लिस्ट बना रहता है। एक बार जो हमारा पहले का बैकग्राउंड था उसको कर देते हैं, ओपन पे आते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं और इसको करते हैं सेट एज बैकग्राउंड फिल। तो फिल हमारा फिर से वो जो पहले वाला था वो आ गया, बाबा IT का हमारे चैनल का नाम। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो है क्विक एक्सेस से हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से पेंट पे क्लिक करेंगे तो आप जानते हैं कि इस पे क्लिक करने पे क्या होता है, मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। इतना ऑप्शंस आप यहाँ से यूज कर सकते हैं।
अदरवाइज आप चाहते हैं कि इसको अंडू करें तो एक स्टेप बैक जाएगा, एक स्टेप आगे पीछे अंडू और रिडू जाएगा। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत सारा ऑप्शन जैसे वर्डपैड में था कि आप इसको इस पे और क्या क्या बढ़ाना चाहते हैं आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा MS पेंट का पार्ट 1 एंड होता है। पार्ट 2 के लिए बने रहिए, कल का वीडियो जो होगा उसका पार्ट 2 होगा और उसमें MS पेंट के सारे बातें होंगी।